नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल बैंक जानकारी पे। दोस्तों, बहुत दिनों से ये लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हम अधिकांश कितने बैंकों में अपना खाता खुलवा सकते हैं। हमारा मतलब खाता अगर अधिक बैंक में है तो इससे दिक्कत तो नहीं। ऐसा सवाल आप लोगों के मन में बहुत बार आ चुका होगा। चलिए इस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करते हैं। वीडियो को बिना लंबा किए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में बहुत सारे बैंक्स हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स हैं, बहुत सारी प्राइवेट बैंक्स हैं एंड बहुत सारी गवर्नमेंट बैंक्स हैं। तो अभी तक रिजर्व बैंक की तरफ से ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है कि आप इतने बैंकों में ही सिर्फ खाता रख सकते हैं। ऐसा रिजर्व बैंक की तरफ से कोई नोटिस नहीं है। तो आप जितना मर्जी उतने बैंकों में अपना खाता खुलवा सकते हैं। लेकिन खाता खुलवाने के अपने बहुत सारे फायदे और बहुत सारे नुकसान भी हैं। अगर आप बहुत ज्यादा मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं या बहुत ज्यादा आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप प्राइवेट बैंक्स में अपना खाता खुलवा सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट बैंक में इंटरेस्ट आपको बहुत अच्छा मतलब अच्छा खासा रेट पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर आप प्राइवेट बैंक में खाता रखते हैं तो आपका इंटरेस्ट ठीक ठाक आपको मिल जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है और चाहते हैं कि उसके ब्रांचेस हर जगह हो, तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, यूनियन बैंक में, इंडियन बैंक में आप इसमें अपना खाता खुलवा सकते हैं, क्योंकि इन बैंक्स की जो ब्रांचेस हैं वो अधिकांश हर शहर, हर गांव, हर कस्बे में लगभग होती ही होती है। तो अगर आप सेविंग्स के लिए सोच रहे हैं तो आप इन बैंकों में अपना खाता रख सकते हैं। और फायदे की, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर फायदा देखना है तो प्राइवेट बैंक में खुलवाई, क्योंकि उस पर आपको इंटरेस्ट रेट अधिक मिलता है और उस पर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, इसकी फी भी बहुत नॉमिनल रहती है। ठीक है, ये तो दोस्तों हमारा फायदा का। और बात करें अधिक बैंक खातों से हमें नुकसान क्या हो सकता है। नुकसान का बात यह है कि अगर आप मान लीजिए आपको 20 बैंक में खाता है तो 20 बैंकों को आपको एसएमएस चार्जेस बैंक आपसे वसूलती है, तो आपको एसएमएस चार्जेस देने पड़ते हैं, एनुअल चार्जेस देने पड़ते हैं, डेबिट कार्ड चार्जेस, चेक बुक चार्जेस, तो कई तरह के चार्जेस आपको देना पड़ता है, जिससे कि आपको अधिक खाता रखने से काफी नुकसान हो सकता है। इसमें एक चीज और, हर शहर हर गांव के हिसाब से उसका एक मिनिमम अमाउंट रखना पड़ता है बैंकों में। जैसे गांव में हुआ 1000 रुपए, शहर में 2000। तो अगर आपका उतना बैलेंस खाते में नहीं मेंटेन्ड है तो आपको अलग से और पैसे देने पड़ेंगे बैंक को, बैंक कट कर लेंगे। तो इससे कुछ नुकसान भी है, डेबिट कार्ड, चेक बुक, एनुअल चार्जेस, एसएमएस चार्जेस, तो इन सब के आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। तो ये एक दिक्कत है अधिक बैंक खातों को खुलवाने का, बहुत पैसे आपको देने पड़ जाएंगे। अब बहुत लोगों का ये पूछना था कि क्या हम अगर अधिक बैंक खाता हमारे पास है तो क्या इनकम टैक्स का रेट बढ़ सकता है क्या हमारे पास। तो देखिए दोस्तों, इनकम टैक्स के पास इतना फालतू का समय नहीं है कि वो आपके यहाँ रेड करे या पूछताछ करे। लेकिन हाँ, रिजर्व बैंक को पता होता है हर चीज कि आपका कितने बैंकों में खाता है, क्योंकि दोस्तों अब जमाना है आधार कार्ड और पैन कार्ड का, और आधार और पैन हमारे सारे खातों में लिंक होता है। बिना आधार और पैन का आपका खाता बैंक में खुल ही नहीं सकता है। तो रिजर्व बैंक को सारी इंफॉर्मेशन, आपकी सारी डिटेल्स रिजर्व बैंक के पास ऑलरेडी रहती है कि आपका कितना बैंक में खाता है। और इनकम टैक्स, दोस्तों इनकम टैक्स ये सुनिश्चित करता है कि आप कितना लेन देन कर रहे हैं और लेन देन अब कहां कहां कर रहे हैं, इसकी पूरी डिटेल्स इनकम टैक्स के पास होती है। और अगर उसे आपकी किसी गतिविधियों पर शक होता है तो आपसे संपर्क करती है, आपसे पूछताछ कर सकती है कि आप इतने बड़े बड़े अमाउंट कहाँ लेन देन कर रहे हैं। तो ये कुछ फायदा, ये कुछ नुकसान है। लेकिन अगर मेरी माने तो आप उतनी ही बैंक खाता खुलवाए जितने की आपको आवश्यकता हो। बेवजह खाता खुलवाने से आपको कई तरह की चार्जेस देने पड़ सकते हैं, इसलिए जितनी आवश्यकता हो उतना ही खाता को मेंटेन कीजिए, ये आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं फिर से बताना चाहूंगा, अगर आप प्राइवेट बैंक में खुलवाते हैं तो आपको इंटरेस्ट अच्छा खासा मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई बैंक आपके बहुत घर के नजदीक हो तो एसबीआई, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक, ये सब बैंक्स काफी इको फ्रेंडली है, तो आप इन सब में अपना खाता खुलवा सकते हैं, काफी अच्छी बैंक्स है। तो ये दोस्तों हुए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। और रिजर्व बैंक के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है और इनकम टैक्स आपकी सारी गतिविधियों पर नजर रखता है।
तो दोस्तों अगर आप इन्हीं तरह की वीडियोस और चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आइए। अगर आपको कोई भी रिलेटेड बैंकिंग फाइनेंस रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो आप हमारे ईमेल एड्रेस पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखी है। तो ऐसी नई नई वीडियोस के साथ हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अगर वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे ऑल कर दीजिए ताकि आने वाली ऐसी हर अपडेट्स आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ।